आज 2 अक्टूबर है और ना सिर्फ पूरा हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया के कई देश 151वीं गांधी जयंती मना रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ शिवानी यादव और आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आगे चलकर लोगों के बीच वह बापू के नाम से पुकारे जाने लगे। आइए आज हम ऐसे महात्मा गांधी के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी के पिता पोरबंदर के दीवान थे तथा उनकी माता पुतलीबाई गृहिणी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। महात्मा गांधी की माता पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह धार्मिक विचारों का पालन पूरी लगन से करती थी। इन्हीं धार्मिक विचारों, धार्मिक सोच का गांधी जी के जीवन पर अहम प्रभाव बचपन से ही शुरू हो गया था। महात्मा गांधी का बचपन का नाम मोहनदास गांधी था। महात्मा गांधी का विवाह बाल अवस्था में ही हो गया था। उनके पिता करमचंद गांधी ने मात्र 13 वर्ष की आयु में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा माखन से कर दिया था। कस्तूरबा गांधी जी से उम्र में 1 साल बड़ी थी। सन 1885 में गांधी जी के घर पुत्र का जन्म हुआ, पर कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके कुछ समय बाद उनके पिता करमचंद गांधी भी चल बसे। मोहनदास और कस्तूरबा गांधी के कुल 4 पुत्र हुए, जिनका नाम हीरालाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी था। गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से शुरू हुई। सन 1881 में उन्होंने हाई स्कूल में प्रवेश लिया तथा सन 1887 में गांधी जी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्होंने भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु परिवार वालों के कहने पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए इंग्लैंड जाने का निर्णय ले लिया। इंग्लैंड में उन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी की तथा सन 1851 में वे बैरिस्टर बनकर भारत लौट आए। कई उतार चढ़ाव के बाद गांधी जी को कई चीजें अपमानित सी लगीं और दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के सम्मान के लिए भारतीयों के प्रबंधित स्थानों पर प्रवेश के लिए महात्मा गांधी ने आवाज बुलंद की। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के हितों की आवाज उठाते उठाते गांधी जी को भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को लेकर विरोधी आभास होने लगा। उन्हें भारतीयों का भविष्य ब्रिटिश सरकार की गुलामी में नजर आ रहा था। वे भारत के भविष्य को लेकर चिंतित थे। वर्ष 1915 में गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौट आए। इस समय तक गांधी एक राष्ट्रवादी नेता और संयोजक के रूप में पहचान बना चुके थे। वह उदारवादी कांग्रेस नेता गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर भारत आए थे और शुरुआती दौर में गांधी के विचार बहुत हद तक गोखले के विचारों से प्रभावित थे। प्रारंभ में गांधी ने देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों को समझने की कोशिश की। गांधी जयंती के दिन लोग प्रार्थना, सेवाओं, स्मारक समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाते हैं, जो कॉलेजों, स्थानीय सरकारी संस्थानों और सामाजिक राजनीतिक संस्थानों में आयोजित किए जाते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को माला और फूलों से सजाया गया है। उनका प्रिय गीत है रघुपति राघव भी कुछ सभाओं में गाया जाता है। उनकी जयंती दुनिया के अन्य हिस्सों में भी मनाई जाती है।
बापू ने देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करवाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत के दम पर अंग्रेजों को कई बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया। यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर भी मनाता है। महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। गांधी जी ने न केवल भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, बल्कि अपने आसपास के बहुत से लोगों को प्रेरित किया है। महात्मा गांधी की महानता उनके कार्यों व विचारों के कारण ही 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की तरह राष्ट्रीय पर्व का दर्जा दिया गया है। गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि हिंसा के रास्ते पर चलकर आप कभी भी अपने अधिकार नहीं पा सकते। उन्होंने विरोध करने के लिए सत्याग्रह का रास्ता अपनाया। महात्मा गांधी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी। लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल कर उन्होंने बड़ा अफसर या वकील बनना उचित नहीं समझा, बल्कि अपना पूरा जीवन देश के नाम समर्पित कर दिया। अपने जीवन में उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन किए। वे हमेशा लोगों का अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ते रहे। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, दांडी सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन उनके कुछ प्रमुख आंदोलन हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमजोर करने में बड़ा रोल अदा किया है। गांधी जी ने भारतीय समाज में व्याप्त छुआछूत जैसी बुराइयों के प्रति लगातार आवाज उठाई। वो चाहते थे कि ऐसा समाज बने जिसमें सभी लोगों को बराबरी का दर्जा हासिल हो, क्योंकि सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। उनमें भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। नारी सशक्तिकरण के लिए भी वह हमेशा प्रयासरत रहे। इन्हीं कोशिशों के साथ हर एक आंदोलन के बाद जंग लड़ते लड़ते गांधी जी ने अपने प्राण त्याग दिए और देश को एक नया रास्ता दिखा दिया। यह बात तो सही है कि हम सभी गांधी जी का काफी सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सपने तो तभी पूरे होंगे जब हम उनके बताए शांति, अहिंसा, सत्य, समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे। तो आज के दिन हमें उनके विचारों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए और आज समाज में जिन बुराइयों ने जगह ले ली है, उन्हें खत्म करने की एक कोशिश अपनी तरफ से भी करना चाहिए।